हेलो दोस्तों, और ये है एमसीयू मूवी मैराथन की सेकंड वीडियो जहां हम बात करेंगे एमसीयू की सेकंड मूवी द इनक्रेडिबल हल्क के बारे में, जो 2008 में रिलीज हुई थी। ये मूवी एक तरह से 2003 में आई मूवी हल्क का सीक्वल ही था, बस मूवी के एक्टर्स चेंज हुए थे और ये एमसीयू का पार्ट बन गई थी। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, मूवी के ओपनिंग क्रेडिट्स में स्टार्क इंडस्ट्रीज का लोगो दिखाया गया था और उसके नीचे एक मशीन है जो है स्टार्क सोनिक कैनन, जिसका यूज यूनिवर्सिटी के इंसिडेंट के दौरान हल्क को पकड़ने के लिए किया गया था। नंबर 2, ब्रूस बैनर के रोल के लिए डायरेक्टर की फर्स्ट चॉइस मार्क रफेलो ही थी, बट मार्वल ने इस रोल के लिए एडवर्ड नॉर्टन को इसलिए चुना क्योंकि वो रफेलो से ज़्यादा फेमस थे। हालांकि इस मूवी के बाद ये रोल रफेलो के हाथ ही आया। नंबर 3, जब मार्वल ने नॉर्टन के साथ डील की थी तो नॉर्टन को मूवी का बहुत सारा कंट्रोल मिल गया था। कहा जाता है कि उन्होंने मूवी की स्क्रिप्ट में बहुत सारे चेंजेस किए। वो मूवी के को प्रोड्यूसर भी थे और उन्होंने खुद भी कुछ सीन्स को डायरेक्ट किया था। नॉर्टन खुद भी एक बहुत बड़े फैन है हल्क के और वो इस मूवी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहते थे और वो ये चाहते थे कि मूवी में कैरेक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए ताकि हल्क का कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छा हो। पर दूसरी तरफ मार्वल ये चाहता था कि इस मूवी में एक्शन ज़्यादा हो, क्योंकि लोग 5 साल पहले ही हल्क पे मूवी देख चुके हैं और इस तरह से जो मूवी का फाइनल कट था उसमें मार्वल ने कुछ सीन्स को काट दिया जो नॉर्टन को अच्छा नहीं लगा। हालांकि इसके बाद 2010 में जॉस व्हीडन ने इस रोल के लिए नॉर्टन को फिर से मना लिया, लेकिन इस बार मार्वल ने खुद ही डिसाइड कर लिया कि वो नॉर्टन की जगह किसी और एक्टर को ये रोल दे देंगे। नंबर 4, मूवी के एक सीन में नॉर्टन 360 नाम के एक सॉफ्टवेयर की प्रोडक्ट प्लेसमेंट की गई थी, जो एक कोइंसिडेंस था क्योंकि एक्टर का नाम और सॉफ्टवेयर का नाम सेम था। नंबर 5, एक डिलीटेड सीन में ब्लॉन्स्की जब हल्क के बारे में बताता है तो वो कहता है कि उसका कलर ग्रीन या ग्रे जैसा था, जो एक रेफरेंस था कॉमिक्स में, जो कि कॉमिक्स में हल्क का ओरिजिनल कलर ग्रे ही था, लेकिन बाद में ग्रे कलर को प्रिंट करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसलिए बाद में कलर ग्रीन में चेंज कर दिया गया था। नंबर 6, रे स्टीवनसन जो थॉर मूवीज में वोल्स्टैग का रोल प्ले करता है, उनको भी अबॉमिनेशन के रोल के लिए कंसिडर किया गया था। नंबर 7, मूवी का जो मेन विलन था जिसका नाम था अबॉमिनेशन, उसका नाम मूवी में एक ही बार मेंशन किया गया था जो किया था सैमुअल स्टर्न्स ने। नंबर 8, सैमुअल स्टर्न्स के सर पे जब हल्क का खून गिर जाता है तो उसका सर म्यूटेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो मार्वल के एक फेमस विलन द लीडर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। नंबर 9, मिस्टर ब्लू जिससे ब्रूस हमेशा कंप्यूटर पर बात किया करता था, वो सैमुअल स्टर्न्स ही था और मूवी में उसने ब्लू कलर की ही टी शर्ट पहनी थी। नंबर 10, ये एमसीयू फेज 1 की इकलौती मूवी है जिसमें निक फ्यूरी नहीं था, हालांकि उनका नाम मूवी के स्टार्टिंग में मेंशन किया गया था। नंबर 11, जब ब्रूस मिस्टर ब्लू को ईमेल भेजता है तो वो ईमेल शील्ड डाटाबेस से होके गुजरता है, जिससे थंडरबर्ड रॉस को पता चल जाता है कि ब्रूस किससे मिलने वाला है। नंबर 12, फैक्ट्री के सीन में जब ब्रूस का खून नीचे गिर जाता है, इस सीन को एकदम परफेक्ट बनाने के लिए करीब 1 साल लग गया था। नंबर 13, ये एमसीयू की इकलौती मूवी है जिसमें कोई भी पोस्ट या मिड क्रेडिट सीन नहीं था। अगर आप टोनी और रॉस के बीच के उस सीन को अभी भी पोस्ट क्रेडिट सीन मान के बैठे हैं तो आप गलत है, क्योंकि ये सीन क्रेडिट से पहले आया था। नंबर 14, अवेंजर्स मूवी में आपने देखा होगा कि ब्रूस सबको बताता है कि उसने एक बार सुसाइड करने की कोशिश की थी पर हल्क ने उसे रोक लिया। ये दरअसल इस मूवी का एक डिलीटेड सीन है जिसमें ब्रूस आर्टिक सर्कल में जाके खुद को गोली मारने की कोशिश करता है। नंबर 15, मूवी में कैप्टन अमेरिका को बहुत बार टीज किया गया था। जो लास्ट डिलीटेड सीन मैंने आपको बताया, उस सीन में भी कैप्टन अमेरिका की बॉडी जो बर्फ में दबी हुई थी वो दिखाई थी। इसके बाद उस सीरम वाले वेसल पे डॉक्टर आइंस्टाइन का नाम लिखा हुआ था, वही डॉक्टर जिन्होंने ये सीरम स्टीव रॉजर्स पे यूज की थी। इसके बाद जब रॉस ब्लॉन्स्की को उस सीरम के बारे में बताता है तो वो कहता है कि ये सीरम वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बनाई गई थी, जो कैप्टन अमेरिका का फर्स्ट एवेंजर का ही एक ईस्टर एग था। नंबर 16, जो सीरम ब्लॉन्स्की को दी गई थी उसका कलर स्टीव रॉजर्स को दी गई सीरम के 99% मिलता है। नंबर 17, ये मूवी मार्वल की मोस्ट इग्नोर्ड मूवी है, क्योंकि इस मूवी के कैरेक्टर्स जैसे बेटी रॉस, लियोनार्ड सैमसन, सैमुअल स्टर्न्स और अबॉमिनेशन को कभी भी ना आगे यूज किया गया, ना ही इस मूवी का सीक्वल बना और ना ही इस मूवी का कोई ईस्टर एग किसी दूसरी मूवी में दिखाया गया। इसलिए ये मूवी बाकी एमसीयू मूवी से कनेक्ट नहीं हो पाई। बट रिसेंटली सिविल वॉर में थंडरबर्ड रॉस की वापसी हुई और इस मूवी का पहली बार कहीं और मेंशन किया गया। नंबर 18, मूवी के एंड में ब्रूस बैनर हल्क को कंट्रोल करना सीख जाता है, जो हमें पता चलता है अवेंजर्स मूवी में। नंबर 19, स्टैन लीज पिज्जा यानी स्टैन ली। नंबर 20, और स्टैन ली का कैमियो तो आपने नोटिस किया होगा, जहां वो गलती से वो सॉफ्ट ड्रिंक पी लेता है जिसमें ब्रूस का ब्लड चला गया था। और इस तरह मैंने आपको बताई इस मूवी से जुड़ी 20 नई बातें। बाकी बातें जानने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, मुझे सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर करें और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।